रहीम। आज का हमारा टॉपिक मसूड़ों से खून आने से रिलेटेड है। हमारे पास मरीज आते हैं रोज, उनके कंप्लेंट होती है कि हमारे मुंह से खून आ रहा है। अब कुछ मरीज खौफजदा हो जाते हैं इस बात से कि जो खून आ रहा है मुंह से आ रहा है कि जिसम के किसी और हिस्से से आ रहा है, कि मैदे से आ रहा है, गले से आ रहा है, जिसम के किस पोर्शन से आ रहा है। तो ये बड़ी उनके लिए परेशानी की बात होती है कि किस जगह से खून आ रहा है। तो अगर मसूड़ों से खून आ रहा है उसकी तो बेसिकली दो वजूहत होती है, या तो लोकल फैक्टर होते हैं या सिस्टेमिक। लोकल का मतलब क्या होता है कि मुंह के अंदर ही कोई मसला है जिसकी वजह से मसूड़ों से खून आ रहा है। और सिस्टेमिक क्या होता है कि बाकी जिस्म में कोई मसला है जिसकी वजह से उनके मुंह से खून आ रहा है। तो सबसे कॉमन हमने देखना, सबसे पहले मुंह के अंदर क्या क्या वजूहत है जिससे मसूड़ों से खून आता है। सबसे पहला फैक्टर ट्रामा, चोट लगना। और उसकी कॉमन वजह क्या है? ब्रशिंग। अगर आप टूथब्रश हार्ड यूज कर रहे हैं, सख्त ब्रश, आप तो उसके दंदाने सख्त हैं और आप ब्रश को जोर जोर से कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उससे मसूड़े की इंजरी होती है और ब्लीडिंग होगी उससे। इसके अलावा क्या वजह हो सकती है? कोई खाते हुए आपके मसूड़े पे कोई चीज़ लगी है, जैसे मछली खा रहे हैं उसका कांटा लग गया है, या गोश्त खाते हुए हड्डी कोई लग गई है अंदर, उस वजह से भी मसूड़े से खून आ सकता है। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर दांतों की सफाई नहीं कर रहे तो उससे क्या हो सकता है? आपके मसूड़े स्वेल हो जाएंगे, उनमें सोजिश हो जाती है। और जब सोजिश होगी तो खून की सप्लाई, जो वेसल्स होती हैं मसूड़े के अंदर, वो डायलेट हो जाती है और रप्चर भी हो जाती है, जिससे क्या होता है? उस जगह से ब्लीडिंग, खून आएगा उस जगह से। तो मेन हमारी लोकल काजेज क्या थे? एक तो मसूड़ों की बीमारियां जैसे जिंजिवाइटिस है, पेरिडोंटाइटिस है, टूथब्रश ट्रामा हो गया आपका। इसके अलावा खाते हुए कोई चीज़, कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से हो जाएगी। इसके अलावा सिस्टेमिक फैक्टर भी होते हैं। ये तो सारे लोकल फैक्टर थे ना जो मुंह के अंदर हो सकते हैं, जिसका ब्लीडिंग हो सकती है। सिस्टेमिक फैक्टर जो होते हैं उनकी प्रेजेंटेशन मुंह के अंदर आएगी। इसमें सबसे मेन विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिसे हम स्कर्वी कहते हैं। उसमें आपके मसूड़े स्पॉन्जी से हो जाते हैं, बड़े फ्रेजाइल से होते हैं। जैसे कोई चीज़ उससे ज़रा सा टच करती है, मसूड़ों से स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। उसमें हमें क्या चाहिए? विटामिन सी रिक्वायर होता है पेशेंट। इसके अलावा विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो सकती है। उस कंडीशन में आपको पेशेंट को विटामिन के देना पड़ेगा। जब तक ये चीज़ नहीं देंगे उसकी ब्लीडिंग का मसला रिजॉल्व नहीं होगा। इस तरह कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, जैसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, हीमोफीलिया है, उसका भी इलाज उसके लिहाज से अकॉर्डिंगली उसका करना पड़ेगा। तो अहम चीज़ इसमें क्या है जो हमने सारी बातें की, उसमें अहम चीज़ है रूल आउट द काज। काज को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम काज को रूल आउट नहीं करेंगे, ब्लाइंड ट्रीटमेंट करेंगे, उसका पेशेंट को भी नुकसान होगा और हमें भी नुकसान है, क्योंकि पेशेंट हमसे सेटिस्फाई नहीं होगा। अगर तो उसका लोकल फैक्टर है, वो सफाई प्रॉपर नहीं कर रहा, उसे ब्रशिंग टेक्निक बताई जाए तो उससे उसका दांत साफ होंगे और मसूड़े उसके बेहतर हो जाएंगे। साथ वो डेंटल फ्लॉस करे, धागे से दांतों के दरमियान वाले हिस्से को साफ करे, थोड़ी देर के लिए माउथ वॉश भी कर सकता है, जिससे उसकी ओरल हाइजीन इंप्रूव होगी और उसका मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर सिस्टेमिक फैक्टर है, जिस तरह विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, तो फिर आपको विटामिन सी ही देना पड़ेगा, उससे सफाई से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो फैक्टर है उसे आपको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस फैक्टर को एड्रेस नहीं करेंगे तो पेशेंट का मसला वहीं का वहीं रहेगा। जैसे विटामिन सी डेफिशिएंसी है, आप उसकी स्केलिंग कर दी, आपने सफाई कर दी, पॉलिश कर दी है, सारा कुछ करने के बाद भी उसका मसला वहीं का वहीं है। उसमें सिर्फ एक काम आपने करना है, विटामिन सी उसे देना, जिससे उसका मसला रिजॉल्व हो जाए। होम रेमेडीज आ जाती हैं। अब मुंह से जो मसूड़ों से खून आता है उसके लिए पेशेंट घर पे क्या कर सकता है? सबसे पहले नरम ब्रश का इस्तेमाल। नंबर 2, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें। नंबर 3, फ्लोसिंग, धागे का इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर 4, रिंसेस कर सकता है। अगर आप माउथ वॉश नहीं करना चाहते तो हॉट सलाइन रिंस, नीम गर्म पानी में नमक डाल के सुबह शाम आप कुर्लियाँ कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा 5वां पॉइंट, वो भी बड़ा अहम है, जिंजाइवल मसाज। उंगली और अंगूठे से मसूड़े का मसाज करना है, जिससे उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, उसकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ये काम आप घर में कर सकते हैं। फिर आप फ्रेश फ्रूट्स लें, वेजिटेबल लें, जिससे आपको विटामिन सी उस जगह से भी आपको मिल जाएगा। जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं
उससे विटामिन सी आपकी डाइट में जाएगा और आपके मसूड़े की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। थैंक यू।